सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर बच्चों आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स के 50 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि 50 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हैं। इन सभी टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये जो सारे टॉपिक हैं 50 टॉपिक हैं, इसमें से लगभग ऐसे टॉपिक हैं 40 जो हर साल लगभग आते हैं। अगर आप लोग मॉडल पेपर अनसॉल्व पेपर सॉल्व करते होंगे तो ये चीज़ वहाँ पर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो इस टॉपिक के अंदर लिए गए हैं। आप देखेंगे कि ये जो इसमें टॉपिक हम बता रहे हैं ये सारे टॉपिक आपको अनसॉल्व पेपर या मॉडल पेपर में आपको मिलेंगे, क्योंकि अगर आप सॉल्व करते होंगे तो मिलेंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहीं से भी सॉल्व करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन वहाँ पर मिलेंगे। तो इसीलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फिजिक्स की जो पेपर हमारा आएगा बच्चों वो आएगा 70 नंबर का, 70 नंबर का पेपर आता है, प्लस 30 नंबर हमारे जो होते हैं वो प्रैक्टिकल के होते हैं, इक्वल टू यानी कि टोटल पेपर हमारा 100 नंबर का होता है। इसमें से 30 नंबर जो होते हैं वो हमारे कॉलेज पर प्रैक्टिकल के होते हैं, 70 नंबर हमें रिटन परीक्षा देनी होती, जिसमें से हमारे जितने भी आ जाए, यानी कि आपको लगभग इसमें से लगभग 90, 95 या 85 नंबर चाहिए होते हैं, आपको लाना चाहिए। लेकिन अगर हम पासिंग मार्किंग की बात करते हैं तो आपको सिर्फ 70 में 23 नंबर चाहिए होते हैं बच्चों। कितने नंबर? 70 में 23 नंबर चाहिए होते हैं टोटल, और इधर तो आपको 30 में 10 नंबर भी मिल जाते हैं, तब भी हमारे 33 नंबर हो जाते हैं, और 100 में 33 पर होती है बच्चों पास मार्किंग। तो पास मार्किंग कोई हमें नहीं चाहिए, हमें तो अच्छा रिजल्ट चाहिए, यानी ताकि हमारी जो है रिजल्ट अच्छा है, हमारी इज्जत होगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, एक एक टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से इत्मीनान से समझ लेना है, कैसे टॉपिक आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर और कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन के ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आपकी तैयारी समय समय पर बेहतर ढंग से हो सके। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। तो जैसा कि बच्चों हमारा पहला टॉपिक जो है वो है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। आप देखेंगे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। एक क्वेश्चन आता है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए। परिभाषा, ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर आता है। क्वेश्चन एक स्टार लगा लीजिए इस पर। कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आएगा तो इस पर न्यूमेरिकल आएंगे। इनको हिंदी में कहते हैं आंकिक प्रश्न। न्यूमेरिकल को बच्चों हिंदी में कहते हैं आंकिक प्रश्न। अगर एक कूलाम का नियम आपने नहीं पढ़ा तो क्या आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर बाई चांस कूलाम का नियम ही आ गया और ए आएगा तो सीधे 5 नंबर में आएगा बच्चों, 5 नंबर में अगर आ गया तो आप कर नहीं सकते। तो इसीलिए आप इसको तैयार करके रखेंगे, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी आएंगे। इस पर जो सूत्र निकल के आता है, इसका जो सूत्र निकल के आता है बच्चों, उस पर हमारे एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों टॉपिक देखिए क्या है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोई वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी दिशा में अत्यंत दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमें। क्या निकालनी बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे हमें निकालना है अच्छी स्थिति में, और आपको नेक्स्ट टॉपिक है निरक्षी स्थिति में, दोनों में निकाल लेना, ठीक है बच्चों। और इंपॉर्टेंट है, और एक हमारा 5 नंबर में आएगा, ठीक है बच्चों। फिर बच्चों आती है गॉस प्रमेय, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस पर भी स्टार लगा लीजिए, इन सभी पर आप स्टार लगा लीजिए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर मैं सब में स्टार लगाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाए, तो आप ऐसे मान लीजिए पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक का ही है, ठीक है। फिर हमारा आता है 7वां टॉपिक जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। फिर आता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव निकालना है। किसी बिंदु पर हमें निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव, वहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, यहाँ पर हमें वैद्युत विभव चाहिए। और निरक्षी स्थिति में, और सॉरी यहाँ पर करिए आप अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में दोनों में लिखे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वैद्युत द्विध्रुव क्या है। हमें वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताना है। हम बार बार वैद्युत द्विध्रुव की बात कर रहे हैं, ये है क्या? वैद्युत द्विध्रुव ही क्या है? इन सारी चीज़ों के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए।
फिर आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, गोलाकार संधारित्र की धारिता के लिए हमें व्यंजक प्राप्त करना है, हमें याद करना है किरचॉफ का नियम, इस पर भी आप स्टार लगा लीजिए। फिर आपको याद कर लेना व्हिट स्टोन सेतु संतुलन अवस्था में, यानी कि व्हिट स्टोन सेतु की अगर वो संतुलित अवस्था में है तो उसकी भुजाओं में कितना प्रतिरोध है, प्रतिरोध में हमें क्या करना है बच्चों, संबंध स्थापित करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है विभवमापी विभवमापी का सिद्धांत, क्या सिद्धांत, यानी कि विभवमापी उसका सिद्धांत क्या है, विभवमापी क्या क्या सिद्धांत है, इसके बारे में आपको बायो-सैवर्ट का नियम पढ़ लेना है। फिर आपको पढ़ना बायो-सैवर्ट के नियम की सहायता से, यानी कि बायो-सैवर्ट का नियम लगाना है आपको, उसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में ज्ञात करना है। इन सारी चीज़ों को अगर आपने बायो-सैवर्ट का नियम नहीं पढ़ा तो ये चीज़ भी आपको समझ में नहीं आएगी, तो इसीलिए बायो-सैवर्ट का नियम आपको जरूर पढ़ लेना है। फिर हमको आता है एम्पियर का परिपथीय नियम, आपको एम्पियर का परिपथीय नियम एकदम ध्यान से पढ़ लेना है बच्चों। फिर आता है टॉपिक नंबर 19 है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच, कोई दो समांतर धारावाही चालक हैं, उनके बीच में लगने वाले बल के लिए सूत्र में स्थापित करना होगा। फिर आता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, मैंने वैद्युत द्विध्रुव की बात की थी, यहाँ पर बात कर रहा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की। आपको परिभाषा और इसका मात्रक भी आपको बताना है, और ये क्वेश्चन आपसे लगभग 2 नंबर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी धारामापी को अमीटर तथा वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। किसी धारामापी को अमीटर तथा वोल्ट मीटर में परिवर्तन हमें करना है, कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर आता है चुंबकीय फ्लक्स क्या है, चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हमें बताना है। फिर बच्चों आता है लेंज का नियम, लेंज का नियम क्या है, इसके बारे में हमें बताना है। फिर कहता है एक वृत्ताकार कुंडली में स्वप्रेरण गुणांक के लिए हमें सूत्र स्थापित करना है। एक वृत्ताकार कोई कुंडली है, उसमें स्वप्रेरण गुणांक का हमें सूत्र स्थापित करना है। नेक्स्ट आता है भ्रमर धाराएं क्या होती हैं। भ्रमर धाराओं से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। हो सकता है ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए, हो सकता है 1 नंबर में पूछ लिया जाए, हो सकता है 2 नंबर में पूछ लिया जाए। तो आपको भ्रमर धाराएं भी अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बच्चों टॉपिक क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे नियम लिखिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का आपको क्या करना है, फैराडे का नियम लिखना है। आपको चौक कुंडली सिद्धांत बताना है, चौक कुंडली का सिद्धांत क्या है। आपको LCR परिपथ के बारे में पढ़ना है, आपको ट्रांसफार्मर भी पढ़ लेना है, ये आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा। ट्रांसफार्मर चौक कुंडली भी 5 नंबर में आएगी। तो आपको ये सारे टॉपिक हैं जो अच्छे से याद कर लेना है। LCR परिपथ भी कोई कम नंबर में नहीं आता है, कभी कभी 5 में, कभी कभी 3 में, कभी कभी 2 में भी आ जाता है, ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के अनुसार। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक हमारा है कि श्रेणी अनुनाद परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन गामा, सूक्ष्म तरंगे और एक्स किरणों के बारे में आपको पढ़ लेना है, क्या होती हैं, इनसे क्या इफेक्ट होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ लेना है। आपको पढ़ लेना है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, याद ही कर लेना है। निकट दृष्टि दोष क्या है, दूरदृष्टि दोष क्या है, आपको खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय सूक्ष्मदर्शी, ये सारे टॉपिक ऐसे हैं 5 नंबर में पूछे जाएंगे। चित्र सहित आपको इनका अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर आता है प्रिज्म के अपवर्तन के लिए सूत्र, ये भी 5 नंबर में पूछा जाता है। संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की फोकस दूरी, ये भी 5 नंबर में आता है। आपको परावर्तन और अपवर्तन पढ़ लेना है। नेक्स्ट बच्चों है तरंगाग्र, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, इस पर आप 3 स्टार लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यंग का प्रयोग, इस पर भी आप जितने स्टार लगा चाहें 10 स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट हमारा है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम, इस पर भी आप स्टार लगा लीजिए। अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग किसका, रदरफोर्ड का, इस पर स्टार लगाइए। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर परिकल्पना, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। ऐसे टॉपिक हैं बच्चों जो क्वेश्चन इस पर आंखी मीच के आने वाले हैं, ठीक है। आपको समस्थानिक और संभारिक पढ़ लेना है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और पढ़ लेना है, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान। समस्थानिक परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न। संभारिक द्रव्यमान संख्या समान, परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, इसमें न्यूट्रॉन समान होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। फिर आता है हमारा पी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, पीएन संधि डायोड क्या होता है, नाभिकीय विखंडन और संलयन और नाभिकीय रिएक्टर। इतने टॉपिक आपको पढ़ना है अगर आपको अच्छे से बोर्ड एग्जाम देना है। तो इन सारे टॉपिक को
चाट लीजिए, रट लीजिए, अभी आपके पास बहुत टाइम है। इतने टॉपिक से आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो इन सारे टॉपिक को आपको ध्यान से पढ़ लेना, अच्छे से पढ़कर जाना है। एग्जाम देने से पहले आपको इन सारे टॉपिक को बच्चों तैयार कर लेना है। अगर ये टॉपिक तैयार है तो आपका पेपर भी अच्छा जाएगा और आप खुश भी होंगे, क्योंकि जब बच्चों का पेपर अच्छा जाता है तो आपको एक अलग से फीलिंग आती है जिसके बारे में हम नहीं बता सकते, आपको खुद आएगी। ठीक है बच्चों, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए, आप मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम मिलते हैं इसी प्रकार से एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है।